हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चंस जो कल आपके पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से, इस सेट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, डायमेंशनल फार्मूला जो एप्सिलॉन नॉट का होगा परमिटिविटी। तो परमिटिव आप यहाँ से लिख सकते हो एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, 4 कॉन्स्टेंट है तो हटा दो, 1/f Q1 को क्या लिख सकते हैं I/T, और इसको भी लिख सकते हैं I/T, और ए आपका लेंथ को क्या लिख सकते हैं IL²। तो यहाँ से अब जो हो जाएगा m 1/ml का क्या हो जाएगा l, और T⁻⁻2 होता है फोर्स का। अब क्या हो जाएंगे I² और T² हो जाएगा, नीचे क्या है L²। तो कहीं देखो I² और A², इसको ये मान लो ना A² और T⁴, A² और T⁴ दो में दिख गए, मतलब कि आपको और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, m को ऊपर चला जाता है m इनवर्स L² L³ तो ऊपर जाएगा तो L⁻⁻3, और क्या हो जाएगा ऊपर T⁻2 हो जाएगा, ऊपर T⁻⁻2 नीचे, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा T⁴, और क्या हो जाएंगे A²। तो आपके एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁴ और A² हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन जो है 2 हो जाएंगे। 2 मिले ना, यहाँ से क्या मैच किया, मैच करवाओ 2 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर आपके 2, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ का अनुसार क्या था, Q/ε0। कोई दिखा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज इज, जो आपके चार्ज की 2 कूलम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आपके एक कूलम में कितना होता है, एक कूलम में आपके 6.25 × 10⁻, आपके 18 कूलम होते हैं। तो आपके 2 कूलम में पूछा है, 2 कूलम में क्या हो जाएगा 2 × 6.25 × 10⁻18, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1.25 × 10⁻19 हो जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऑप्शन क्या मिला 2 मिला, 3 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन फार्मूला से निकाले, N = E, Q = Ne। 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाता है N इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला जाता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार एरिया को इंक्रीज करने से आपका इंक्रीज हो रहा था ना पैरेलल प्लेट, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब होते हैं, दोनों के बीच क्या दूरी होता है d होता है, तो इसका एरिया जो होता है a होता है। अब एरिया और d मतलब क्या होता है C = ε0a/d हो जाएगा। तो यहाँ से जो हो जाएंगे, एरिया को अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या बोला, आपके डिस्टेंस 2 प्लेट के पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस है उसको हाफ कर देते, d को हाफ कर देते हैं। तो C' = क्या हो जाएगा ε0a/d/2, A2 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या बन जाएंगे 2 ε0a/d, मतलब 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा। इंक्रीज 2 टाइम्स, दो टाइम्स से क्या हो जाएंगे इंक्रीज कर जाएंगे। ऑप्शन 4 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल का जो आपके सर इनसाइड में पोटेंशियल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होता है। क्या होता है पोटेंशियल, कांस्टेंट होता है। ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 5 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ डिस्टेंस, तो ई जो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल जब रहता है तो 1/r³ हो जाता है, और ई जब रहते हैं तो भी आपका जो हो जाता है 1/r² हो जाता है। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन 4 दिखे, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है किरचॉफ लूप रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ VBI। क्वेश्चन है कि ये आपके जो किस पे बेस्ड है, आपके सर लूप रूल आपके 4 एनर्जी पे, जो आपके किरचॉफ लूप रूल जो बेस्ड है किस पे, कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ऑप्शन 4 हो जाएंगे 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
कि ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिए हुए हैं, और आपका जो दिया हुआ है सर, आपका जो दिया हुआ है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिए हुए हैं 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो मोबिलिटी पूछा है, तो मोबिलिटी बराबर जो होता है BD बाई आपके BD बाई जो होता है क्या होता है, E होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके यहाँ समझिएगा कि सर आपके जो होंगे BD कितना दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁴, और आपके जो दिया हुआ है 2.1 इंटू क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻6 आपके होंगे 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। कोई मिला ऑप्शन, ऑप्शन आपके 2 हो जाएंगे, 8 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला जाता है, क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड एफ ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय। तो क्या हो जाता है I L क्रॉस आपके B वेक्टर होते हैं सर, क्या हो जाएंगे यहाँ से ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 9 का ऑप्शन 3 हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कि ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर having 100 turns carries a current of 3.2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितने होंगे, तो B इक्वल टू जो होता है वो म्यू नॉट आई एन बाई 2R हो जाती है। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा 2 पाई R होता है, यहाँ से 2 आपके तो 2R हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई एन बाई 2R होता है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आपके हो जाते हैं क्या म्यू नॉट का वैल्यू। आई कितना दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, और आपके नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हुए हैं 100। तो बाय जो हो जाएगा बाय जो हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा 2 पाई आपके 2R होता है ना, 2 इंटू R कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 होगा। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा वो आपकी ऑप्शन 1 आ जाएंगे, 2.01 इंटू 10⁻3 टेस्ला आ जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएंगे, 10 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है 11 बोला जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लेंस। मैग्नेटिक फील्ड लेंस के अबाउट जो है के बारे में कौन सही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लेंस कभी इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे नहीं कर सकता, क्योंकि उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होंगे जो पॉसिबल नहीं है। क्या हो जाएगा इसका, द मैग्नेटिक फील्ड लेंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशन, नहीं कभी नहीं कर सकता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत है, तो यही आपका पूछा भी है, ऑप्शन 4 आपके यहाँ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोले गए कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट में जो होता है सर आपके बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है, उसका जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं आपके नॉर्थ से साउथ आउटसाइड में होता है, इन साइड में जो होता है वो आपके साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होते हैं, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 12 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला गया है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ एंगल डिप एट दिस प्लेस इज, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाता है tan थीटा इक्वल टू आपके BV बाई BH हो जाता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो BV कितना है सर आपके √3 टाइम्स है BH का, बाय क्या हो जाएगा BH से BH कट जाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, किसका √3 किसका होता है tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, कोई मिला ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 3 का आपके 13 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पैरेलल अगर हो गए तो क्या हो जाएंगे वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 होगा, क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए था, क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे। अगर पैरेलल है क्रॉस सेक्शनल एरिया और आपके मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है
तो क्या हो जाएगा, कोई वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, 0, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, कि जो डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन जो है वो इंड्यूस्ड हो रहे हैं वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, ये फाउंड किसका यूज करके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 16 कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 times ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर सर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N1 N2 का, तो अगर डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपके 2 टाइम्स हो जाएंगे सर 2N1 और ये भी क्या हो जाएगा 2N2, मतलब 4 टाइम्स से क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स बन जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 16 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो यहाँ से आपके I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, तो V कितना है सर आपके 220 और आपके R कितना है 100, तो ये कटेगा 0 से 0, क्या आ जाएगा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, तो इसका RMS वैल्यू जो हो जाएंगे, ये पीक वैल्यू है, RMS वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे आपके I0/√2, I0/√2, तो 2.2 1.4 से डिवाइड करेंगे तो आपके लगभग 1.56 एम्पियर आएगा, 1.56 एम्पियर आएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे, 17 का 1 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि इन सीरीज LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, फेज एंगल जो आपके सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में जो होता है tan phi इक्वल टू XL माइनस XC बाय क्या हो जाता है, R हो जाता है, ऑप्शन 1 हो जाएंगे, 18 का ऑप्शन आपके 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका अल्ट्रा आपके सर किसका हो जाएंगे, इसका गामा रे का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 19 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, तो फोटोग्राफी फॉग में यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉग में फोटोग्राफी के लिए किसका यूज होता है, इंफ्रारेड रेज का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, तो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से जो आपका इमेज बनता है सर पोल और फोकस के बीच में जब रखते हैं तो ये बिहाइंड दी मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनता है, क्या जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप, एक आपके सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज जो बनता है वो इमेजनरी और इरेक्ट होता है, इमेजनरी होते हैं और इरेक्ट होते हैं, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 22 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया कि विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ को अगर बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, कि सर अगर वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 23 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय, सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन दिए थे, आपके हाइगन्स दिए थे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि टू वेव्स हुज इंटेंसिटीज आर इन दी रेशियो 9:1 प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो सर I1 जो मान लेते हैं आपके दिए हुए 9I और आपका I2 जो दिया हुआ मान लेते हैं I, तो I मैक्सिमम जो होता है I मैक्सिमम इक्वल टू आपके अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, I1 कितना दिया हुआ है √9I हो जाएगा प्लस √I2 कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे √9 कितना होता है 3√I हो जाएंगे प्लस √I हो जाएगा का होल स्क्वायर, यहाँ से 3√I प्लस √I कितना हो जाएगा 4√I हो जाएंगे, उसके होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16I आ गया। अब I मिनिमम क्या होता है, I मिनिमम इक्वल टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो √I1 कितना है आपके √9I है
माइनस रूट क्या हो जाएगा आई का होल स्क्वायर, रूट 9 आई कितना हो जाएगा 3 रूट आई माइनस रूट आई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 रूट आई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे रूट 2 का स्क्वायर 4 और रूट आई का स्क्वायर आई हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम पूछा है, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम पूछा है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से आपके 16i बाई 4i, यहाँ से कटेंगे आई से आई कट गया, 4 1 जा आपकी 60, 4 4 जा 16, 4 1 जा 1 4 जा 4, क्या आ गया 4:1। कोई दिखा ऑप्शन 3 दिख गए, इसके ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 26 कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट at an angle of 60 degree. If the reflected and refracted ray are mutually perpendicular, then the refractive index of the material है। तो सर एक अगर रे फॉल कर रहा है कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो एक कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ आपके रिफ्लेक्शन करते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ से जब क्या होगा 10i इक्वल टू म्यू हो जाए, 10i इक्वल टू 1060 कितना हो जाएगा 1060 इक्वल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव कितना हो जाएगा म्यू इक्वल टू √3। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 26 का ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, किसके पास मिनिमम वर्क फंक्शन होता है, तो सोडियम के पास। किसके पास मिनिमम होता है, सोडियम के पास, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, 27 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आइसोलेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। तो लैम्डा इक्वल टू एक फार्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, हर बार देखा जा रहा है कि h/√2m ई भी होता है। तो यहाँ से सर देखिएगा लैम्डा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/√v का हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है। तो लैम्डा 1/λ2 अगर निकालने चले तो क्या हो जाएगा √v2/v1 हो जाएंगे। तो v2 यहाँ पे कितना दिया हुआ, v2 आपके 36 दिए हुए हैं और v1 कितना दिया हुआ 25। तो ये क्या जगह स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना जाएगा 6/5 आ जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे, 28 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया कि आपके क्वेश्चन नंबर आपके 29 बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम जो बोला क्या कि एंगुलर मोमेंटम, बोर मॉडल जो बोला कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है NH/2π, NH/2π क्या हो जाएगा, एज्यूम दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 29 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया SI यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर इज, रेडबर्ग कांस्टेंट का SI मात्रक क्या होता है, पर मीटर होता है, क्या होता है पर मीटर, क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 30 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड। तो एक आपकी क्वेश्चंस नहीं है सर, इस बार में सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि इन आपकी रेडियम टू आपकी कितना एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है सर, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कितना हो गया 88। अब जो होता है एटॉमिक मास बराबर जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, एटॉमिक मास कितना है 226, तो 226 में कितना माइनस कर देंगे 88। तो यहाँ से जो आएंगे, यहाँ से जो बचेंगे आपके 16 में 8 गया तो 8 138 आएगा सर, मतलब न्यूट्रॉन 138 होगा, प्रोटॉन आपका 88 होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 32 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीनर डायोड फंक्शन जो बेस्ड है किस फंक्शन पे, आपके रिवर्स बायस्ड कंडीशन पे बेस्ड है, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे। जीनर डायोड फंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन पे है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ऑप्शन, क्योंकि सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो कंडक्टर के तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस को लूज करता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे 34 का 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है सर, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज, डोपेंट एटम क्या हो, पेंटावैलेंट हो, मतलब वैलेंसी कितना हो 5 हो, वैलेंसी ऑफ 5 वाले एलिमेंट होना चाहिए, क्या हो जाएंगे ऑप्शन 4 हो जाएंगे, 35 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे 35 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, उसके सारे 35 क्वेश्चंस यहाँ पे किए। धन्यवाद।